राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो आज एक कथा हम पढ़ रहे थे, उनका आप लोगों को भी बताते हैं, शेयर करते हैं। तो ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, कथा शुरू करते हैं। पापों का बोझा लेकर ईश्वर नहीं मिलता। एक चोर अक्सर एक संत के पास आता और उससे ईश्वर से साक्षात्कार का उपाय पूछा करता था, लेकिन साधु टाल देता था। वह बार बार यही कहता था कि वह इसके बारे में फिर कभी बताएगा, लेकिन चोर पर इसका असर नहीं पड़ता था। वह रोज पहुंच जाता। एक दिन चोर का आग्रह बहुत बढ़ गया। वह जमकर बैठ गया। उसने कहा कि वह बगैर उपाय जाने वहां से जाएगा ही नहीं। साधु ने चोर को दूसरे दिन सुबह आने को कहा। चोर ठीक समय पर आ गया। साधु का तुम्हें सिर पर 5 पत्थर रखकर पहाड़ पर चढ़ना होगा। वहां पहुंचने पर ही ईश्वर के दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। चोर के सिर पर 5 पत्थर लाद दिए गए और साधु ने उसे अपने पीछे पीछे चले आने को कहा। इतना भार लेकर वह कुछ दूरी चला तो उस बोझे से उसकी गर्दन दुखने लगी। उसने अपना कष्ट कहा तो साधु ने एक पत्थर फेंकवा दिया। थोड़ी देर चलने पर शेष भार भी कठिन प्रतीत हुआ तो चोर की प्रार्थना पर साधु ने दूसरा पत्थर भी फेंकवा दिया। फिर यही क्रम आगे भी चला। ज्यों-ज्यों चढ़ाई बढ़ी, थोड़े पत्थरों को ले चलना भी मुश्किल हो रहा था। चोर बार बार अपनी थकान व्यक्त कर रहा था। अंत में सब पत्थर फेंक दिए गए और चोर सुगमता पूर्वक पर्वत पर चढ़ता हुआ ऊंचे शिखर पर जा पहुंचा। साधु ने कहा, जब तक तुम्हारे सिर पर पत्थरों का बोझ रहा तब तक पर्वत के ऊंचे शिखर पर तुम्हारा चढ़ पाना संभव नहीं हो सका। जैसे ही तुमने पत्थर फेंके वैसी ही चढ़ाई सरल हो गई। इसी तरह पापों का बोझ सिर पर लादकर कोई मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। चोर ने साधु का आशय समझ लिया। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ईश्वर को पाना तो चाहता था, पर अपने बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन से चोर पूरी तरह बदल गया। अब मूल कथा पर आते हैं। उसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। सरल धन कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। भक्ति की महिमा। भक्ति चिंतामणि है, ऐसा प्रकाश है राधे राधे। यह ऐसा प्रकाश है जिसमें दीपक, बत्ती, घी आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। रत्न रूपी प्रकाश में किसी चीज़ की जरूरत होती नहीं। भक्ति रूपी रत्नदीप जिसके हृदय को प्रकाशित करता है। मैं भगवान का सेवक हूँ, ऐसी भावना से जो निरंतर भक्ति करता है उसी की बुद्धि को सतत प्रकाश मिलता है। एक वृत्तांत। एक साधु वृंदावन में भगवान को अपना बेटा मानकर उसका पालन पोषण करता था। एक दिन कुछ साधु गंगा स्नान को जा रहे थे। वह भी उनके साथ स्नान करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में याद आई कि मेरे लड़के का स्नान, खाना इत्यादि कौन करेगा, और रास्ते में से ही वापस आ गया। कुछ दिनों पश्चात उस साधु की मृत्यु हो गई। जब साधु उसको शमशान घाट ले जा रहे थे, पीछे से 11-12 साल का बालक कलश लेकर आया और कहने लगा कि ये मेरे बाबा हैं। उसने क्रियाकर्म कराया। बाद में वह बारिश अदृश्य हो गया और वहाँ कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान थे। जो सच्ची भक्ति करते हैं भगवान उनको अवश्य ही दर्शन देते हैं। ईश्वर हर जगह है, हर समय भक्त की मदद करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।